अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। जनहित की बात जनता के साथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शेरकोट के कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष, जो जाने माने वकील हैं, समाजसेवी भी हैं, नेता भी हैं, जिनके नगर अध्यक्ष बनने पर शेरकोट में काफी चर्चाओं का बाजार कौन रहा, काफी आलोचना इनके नगर अध्यक्ष बनने के बाद हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेरकोट के कांग्रेस नगर अध्यक्ष हिलाल अहमद एडवोकेट की। सबसे पहले तो हम आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत करते हैं। तो अध्यक्ष जी, पहला सवाल हम जहां से शुरुआत करते हैं वह यही है कि जब से आप शेरकोट में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष बने हैं, तब से आपको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। आरोप आप पर गुटबाजी बढ़ावा देने का भी लग रहा है, और कांग्रेस पार्टी को जो शेरकोट में मजबूत करने का श्रेय है वह भी आपको काफी लोग दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं यू न्यूज़ लाइव चैनल को आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और हमारे जो अरमान सैफी साहब हैं, एंकर जो हैं शेरकोट के, मैं जो उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में आने का निमंत्रण दिया। जैसा कि पहला सवाल अरमान साहब ने मालूम किया है, तो ये इनका कहना है कि जब से नगर अध्यक्ष मुझे बनाया गया है शेरकोट के अंदर कांग्रेस पार्टी का, तो यहाँ पर इनका कहने का है तात्पर्य ये है कि आप के आने के बाद से जो है गुटबाजी हो गई है, और गुटबाजी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, और जो है क्या कहते हैं श्रेय भी आपको जो है मिल रहा है कांग्रेस को मजबूत करने का। तो पहली बात तो ये जवाब ही इनका जो दुरुस्त है, दूसरा वाला के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस को मजबूत करने का श्रेय हमको मिल रहा है यहाँ पर, तो यही बात सत्य है, और इसके अलावा और कोई बात सत्य नहीं है। बात गुटबाजी की है तो ऐसी कोई बात नहीं है। नगर शेरकोट में कांग्रेस पार्टी के अंदर जब से हमें जो है ये जिम्मेदारी नगर अध्यक्ष की दी गई है, हमने पूरी अपनी कोशिश की है कि यहाँ से किसी प्रकार की भी जो है गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में ना हो। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरह शेरकोट कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है, और आप भी कह रहे हैं गुटबाजी हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी शेरकोट में इसी गुटबाजी के चलते पहले से खत्म होती जा रही है, और इसी पर जो काफी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वो भी यही कोशिश करते आए हैं कि गुटबाजी खत्म हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बात आपकी सर बिल्कुल सही है, और नगर अध्यक्ष बनने से पहले कुछ लोगों का ये वक्तव्य था, और लोग कहते थे कि शेरकोट के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी में बहुत अत्यधिक गुटबाजी है। कई सारे गुट हैं जो अलग तरीके से अपने प्रोग्राम भी करते हैं, और अपने जो है अपने मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं, और अपने जो है विचार भी रखते हैं। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर गांधी जयंती बनाई गई, जिस पर कांग्रेस के 2 जगह प्रोग्राम किए गए। एक पूर्व नगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने कार्यालय पर प्रोग्राम किया। आप नवनियुक्त नगर अध्यक्ष थे, आपने अपने कार्यालय पर प्रोग्राम किया। तो उसको लेकर भी काफी कांग्रेसी, जो वरिष्ठ कांग्रेसी, उनको यही कहना था कि इसी गुटबाजी के चलते कांग्रेस जो है शेरकोट में पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। बिल्कुल सर, ये आपका जो है बड़ा अच्छा सवाल है जो आपने मुझसे पूछा है, और बहुत ही ये महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने मुझसे मालूम किया है, और इसका जवाब मैं बिल्कुल देना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया है कि यहाँ पर जो है जब 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक प्रोग्राम रखा था, और उससे पहले भी मैं आपकी जानकारी में एक बात देना चाहता हूँ सर, कि उससे पहले भी हमने एक एकता मंच को लेकर हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, जिसके अंदर हमारे शेरकोट के जो जितने भी लीडर हैं, जो प्रत्याशी हैं या कांग्रेस के लीडर हैं, हमने सब लोगों को उनके घर घर जाकर जो है इनविटेशन दिया था, एजेंडा तैयार किया था, उनके सिग्नेचर लिए थे। और उस कार्य के अंदर मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ, 1 मिनट की। उस प्रोग्राम के अंदर, उस एजेंडे के अंदर, और उस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे जो है नगर के अरमान सैफी साहब मेरे साथ थे, जो जिला संयुक्त सचिव हैं अल्पसंख्यक विभाग में, और हमारे जो हैं क्या कहते हैं कमेटी के, शेरकोट कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आमिर कुरैशी साहब थे। हमारे कांग्रेस कमेटी के जो थे महासचिव मेरा सिद्दीकी साहब थे, खुर्शीद अनवर साहब थे, हुसैन अहमद साहब थे, और इफ्तिकार महमूद साहब थे। और ऐसा नहीं है सर, एक बात और कहना चाहता हूँ, उसी दौरान में हाफिज सद्दन साहब जो पूर्व नगर अध्यक्ष थे,
वो सम्मान के लायक हैं, सम्मान के पात्र हैं। हम उनका कल भी सम्मान करते थे, हम उनका आज भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है, वो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और उनका सम्मान हम करते रहेंगे। इन सब लोगों के योगदान से, इन सब लोगों की एक्टिविटी से वो प्रोग्राम हमारा सफल हुआ था और हमने घर घर जाकर, दर दर जाकर लोगों को जो है इनवाइट किया था उस प्रोग्राम में आने के। अच्छा अध्यक्ष जी, आपको नगर अध्यक्ष बने हुए अब तक कितना टाइम हो चुका है और तब से लेकर आज तक आपने शेरकोट में कांग्रेस पार्टी में कितने लोगों को जोड़ा है, कितने लोगों को कांग्रेस की सदस्यता अब तक दिला दी है? जी हाँ, इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूंगा सर कि 12 जुलाई 2021 को जिला कांग्रेस कार्यालय बिजनौर से मुझे जो है मनोनयन पत्र प्राप्त हो गया था नगर अध्यक्ष के लिए और उसके बाद से ही हम लोगों की एक्टिविटी शुरू हो गई थी। बहुत सारे लोगों को जो है हमने पहले तो हमने अपनी कमेटी का निर्माण किया। अपनी कमेटी का निर्माण करने के बाद फिर और हमने वार्ड वाइज जाकर, मोहल्ले वाइज जाकर लोगों को सदस्यता अभियान के तहत जोड़ा है और बहुत सारे लोगों को जो है हमने शेरकोट के लगभग हम समझते हैं कि हमने सारे वार्डों का दौरा किया है और सभी लोगों से हमने कांग्रेस की विचारधारा को समझाया है, कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताया है, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को बताया है और उनसे जुड़ने की हमने जो है अपील की है और उसके साथ साथ हमने बहुत सारे लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई है और जोड़ा। अच्छा, शेरकोट के जो कांग्रेस नगर अध्यक्ष थे, पूर्व नगर अध्यक्ष, उनको जिस तरह बिना उनको सूचित किए हटा दिया गया और अब तक उनको किसी भी बड़े पद पर नियुक्त नहीं किया गया, जैसे काफी समय से वो पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, तो दायित्व यही बनता था कि जिले में उनको लेना चाहिए था, तो जिसको लेकर काफी शेरकोट के कांग्रेसी नाराज भी नजर आ रहे हैं। आप मौजूदा नगर अध्यक्ष हैं, तो आपने उनके लिए अब तक कितनी आवाज उठाई जिससे उनको जिले में लिया जाए? और जो कांग्रेसी नाराज चल रहे हैं, क्या आपने उनसे बात करनी चाहिए? बिल्कुल अरमान साहब, ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब जो है वो भी आपको बिल्कुल पूरी तरह से दिया जाएगा कि आप उससे संतुष्ट रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि वो वरिष्ठ जो है कांग्रेसी थे, वो वरिष्ठ कांग्रेसी थे। हाफिज सद्दन साहब वरिष्ठ कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और सम्मान के पात्र हैं। हम उनका सम्मान करते रहेंगे। मैं आगे से एक बार फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ, बात सिर्फ ये है कि जब हमें नगर अध्यक्ष बना दिया गया तो ये डिसीजन जिला कांग्रेस कमेटी ने लिया था। उन्होंने हमें नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी से नवाजा और हमने उसको एक्सेप्ट किया और हमने ये प्रतिज्ञा की उसी दिन कि यहाँ कम से कम अपने नगर शेरकोट में हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बात आती है दूसरे सवाल की जो आपने किया कि भाई वो नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी थे तो उनकी पदोन्नति हो जानी चाहिए थी। तो इस बात के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कभी भी अगर हाफिज सद्दन साहब के लिए ये बात आए कि आप उनको जिले के अंदर मनोनीत कर दीजिए तो सबसे पहला हाथ जो है मेरा उठेगा इस बात के लिए कि हाँ बिल्कुल सही बात है, उनको जो है प्रमोट करके जिले के अंदर जो है किसी पद पर पहुंचाया जाए। अच्छा, जैसे कि पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के और घर की रसोइयों के ऊपर महंगाई की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि कल दिवाली का मौका था, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने पेट्रोल की रेट कम की है। उत्तर प्रदेश में भी 12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 12 रुपए प्रति लीटर कम हुआ है। इसको आप किस तरह देखते हैं? कई सारे राज्यों में उपचुनाव हुए और उसमें उनको बड़ी ही करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब उनको लग रहा है कि जनता नाराज है, जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है भाजपा को, इस राज्य से भी, इस देश से भी और अदर स्टेट से भी जो हिंदुस्तान के अदर राज्य हैं। तो अब उन्हें लग रहा है कि अब हालत हमारी खराब हो गई है। अब जनता जो है उन लुभावने जुमलों में, उन लुभावने वादों में नहीं आने वाली है। सांप्रदायिकता का जहर जितना घोला जा सकता था घोल दिया गया है लोगों के जहन में। अब इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं लगती है। अब विकास का कार्य होगा और विकास की बात होगी। इसी मुद्दे के को लेकर जो है इन्होंने ये 5 या 6 रुपए जो है घटाए हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, जिस तरह लोगों का ये कहना है कि जिला बिजनौर में समाजवादी का गढ़ है, खासतौर पर धामपुर विधानसभा सीट समाजवादी, भाजपा और बसपा इन्हीं में टक्कर अभी तक देखने को मिलती है। क्या आपको लगता है आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी धामपुर विधानसभा में अपनी जमीन तैयार कर सकती है या समाजवादी, भाजपा और बसपा को वो चुनौती दे सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिएगा, ये मैं इसके जवाब में ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हैं और
अपने वर्चस्व को राज्य में स्थापित करने के लिए इन लोगों की लड़ाई होती है। मैं जहां तक समझता हूं, मेरा ओपिनियन है कि देश के संविधान से इन्हें कोई मतलब नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति से इन्हें कोई मतलब नहीं है और देश की तरक्की से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनको एक राज्य मिल जाएगा, उस राज्य में इनको राज करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विचारधारा है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और मेरा अपना कहना सिर्फ ये है कि अगर देश को कोई बचा सकता है, देश के संविधान को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं हो सकती। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह प्रियंका गांधी जी की ओर से प्रतिज्ञा यात्रा निकालकर प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, उसी के मद्देनजर जिला बिजनौर में भी वही प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई। आपको क्या लगता है उस प्रतिज्ञा यात्रा से जिला बिजनौर में जो पिछले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, क्या आने वाले आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिला बिजनौर से कोई सीट निकालकर प्रियंका गांधी को मजबूत कर पाएगी? जी अरमान साहब, मैं आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूँगा कि हमारे शेरकोट से हमारी जो नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं और जो अल्पसंख्यक विभाग के जो हमारे जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग हम मिलके बिजनौर गए थे और हमने देखा था वहां पर कि एक बहुत बड़ा हुजूम जो है वो प्रतिज्ञा रैली में शामिल हुआ था और एक नया नजारा वहां देखने को मिला था। लोगों की नजरों में, लोगों की आंखों में कांग्रेस पार्टी के लिए मोहब्बत दिखी थी, मोहब्बत की चमक दिखी थी और इस चमक से और इस मोहब्बत से, उनके जुनून से जो लोगों के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेके दिख रहा था, समझे, और जो योगदान और जो बलिदान जो कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों की नजरों में और उनकी आंखों में जो वो दिख रहा था, नजर आ रहा था, इससे बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, हमारा विश्वास है। अच्छा, गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन समाजवादी या बसपा वगैरह से इनसे करेगी? नहीं, देखिए अरमान साहब, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी तक जितनी भी जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी की, वो खुद से ही चुनाव लड़ने की है और खुद से ही एक वो अपना जो है एक जमीन तैयार की जा रही है और मेहनत की जा रही है। हमारी माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के द्वारा जो मेहनत की जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सराहनीय है और बहुत ही अटूट मेहनत उनके द्वारा की जा रही है, उनकी टीम के द्वारा की जा रही है। तो उम्मीद अभी तक तो यही है कि जो है स्वयं से ही, खुद से ही जो है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अच्छा अध्यक्ष जी, वह क्या वजह है जिसके चलते शेरकोट में कांग्रेस पार्टी 4 गुटों में बटी हुई है? क्या आपने उस वजह को जानने की कोशिश की? क्या आपने 4 गुटों को खत्म कर कांग्रेस को एक ही स्टेज पर लाने की कोशिश की? क्योंकि कहीं ना कहीं नगर में 4 गुट होना कांग्रेस में, वह आगामी 2022 के चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जी अरमान साहब, देखिए आपके सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि ये बात आपकी कुछ हद तक ठीक है कि जो है नगर कांग्रेस शेरकोट के अंदर जो कांग्रेस में गुटबाजी थी वो थी, लेकिन हमने उसको खत्म करने का बहुत हद तक भरसक प्रयास किया है और बहुत हद तक हमने उसको खत्म किया है, हमने अपनी मेहनत से। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुटबाजी का मतलब क्या है। गुटबाजी में किन लोगों को हम यहाँ गिनेंगे? गुटबाजी में गिनेंगे हम अपने जो है आदरणीय हुसैन अहमद साहब को, हम गिनेंगे आदरणीय हमारे इफ्तिकार अहमद साहब को, हम अनवर कासमी साहब को गिनेंगे, समझे, और हम मरहूम जो है हमारे जो नेता रईस साहब थे, हम उनको गिनते थे, उनको गिनेंगे। और मैं नगर अध्यक्ष हूँ, मुझे भी एक गुट के रूप में लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं, हम संगठनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और हम हर संभव ये प्रयास कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म कांग्रेस का शेरकोट के अंदर तैयार हो और जितने भी लोग हैं वो सब के सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। एक बात 1 मिनट की और कहना चाहूंगा सर, क्योंकि देखिएगा बिजनौर के अंदर जितने भी प्रोग्राम हुए, अगर कांग्रेस में गुटबाजी, शेरकोट के अंदर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी दिखती, या जिन लोगों का ये आरोप है कि शेरकोट में गुटबाजी हो रही है और नगर अध्यक्ष उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल सिरे से झूठ है और मैं जो हूँ इसका खंडन करता हूँ पूरी तरीके से। क्योंकि बिजनौर के अंदर होने वाले प्रोग्रामों में हुसैन अहमद अंसारी जी के साथ में गया हूँ, इफ्तिकार महमूद साहब के साथ में गया हूँ,
और तुम्हारा अनवर कासमी साहब के साथ में गया हूं और अपनी पूरी टीम के साथ में गया हूं और हमारे जो अरमान सैफी साहब हैं उनके साथ में जो है बिजनौर गया हूं, तो कहाँ गुटबंदी है? हमने सबको साथ लेके चलने का काम किया है, सबको साथ लेके आगे बढ़ने का काम किया है और सबको साथ लेके ही आगे बढ़कर हम जो है कांग्रेस पार्टी को शेरकोट के लेवल पे मजबूत करेंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, ये आखिरी सवाल, आगामी 2022 के चुनाव नजदीक हैं, आप कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, तो क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश क्षेत्रवासियों को देना चाहते हैं जिससे क्षेत्र के लोग बसपा सपा और बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को वोट दें? बिल्कुल अरमान सर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब तक का आपका यही है और मैं इस पे जो है बिल्कुल खुलासे से बात कहना चाहूंगा कि हमें सर्वोपरि अपने देश को देखना है, सर्वोपरि अपने संविधान को देखना है। और मैं जहां तक समझता हूं कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भाजपा हो, इन लोगों का जो मोटिव है, इन लोगों का जो एजेंडा है वो देश के विकास का नहीं है, संविधान के बचाव का नहीं है, गरीबी हटाने का नहीं है, बेरोजगारी हटाने का नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने का नहीं है। इस तरह का कोई भी मुद्दा जो है इन पार्टियों का नहीं है। ये मुद्दा अगर कोई लेके आ सकता है और इस पे जमीनी काम अगर कोई कर सकता है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी के अलावा जो है इस मुद्दे को ना कोई जमीन पे ला सकता है और ना ही जमीन पे क्रियान्वयन कर सकता है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमारे स्टूडियो में आए। ये थे आज हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के शेरकोट के नगर अध्यक्ष हिलाल अहमद एडवोकेट, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी जिला बिजनौर में जोरों शोरों से मजबूत हो रही है और साथ ही यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। यह अब देखना 2022 के आगामी चुनाव में है कि कांग्रेस पार्टी क्या यूपी में सरकार बना पाएगी या पहले की तरह ही 7, 6 और 5 सीटों पर सिमट जाएगी। आज के लिए जनहित की बात जनता के साथ में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और पदाधिकारी, किसी और नेता और किसी और जनता के सवालों के साथ, उनसे मांगेंगे उनके जवाब।